Good morning, friends. I am R. Patel, PGT Geography from Kendriya Vidyalaya number 1 Sagar Kant, and today we will discuss about the 12th class Geography Part 2, Chapter number 3, that is Human Development. एक्चुअल में इस चैप्टर में हमारे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट किसे कहते हैं, what are the differences between human development of different countries of the world as well as in our state of India. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। What is human development? Human development is a process of enlarging the range of people's choice. लोगों के लिए चॉइस करने के लिए फॉर इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज़, इन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरा करने के लिए, इनको चॉइस करने के लिए यदि उनके लिए फ्रीडम मिलती है, सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, यदि कोई भी व्यक्ति इन सभी चीज़ों का फ्रीली यूज़ करता है, उसे उपयोग करने के लिए मिलती है, and covering the full range of human choice from a sound physical environment to economic, social and political freedom. समाज में किसी भी तरह के बगैर भेदभाव के यदि लोगों को इन सभी चीज़ों की आसानी से पहुंच होती है, आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, that is the human development. Now we will discuss about the main points of human development. Development is a freedom which is often associated with modernization, leisure, comfort and affluences. Computerization, industrialization, efficient transport and communication network, large education system, advanced and modern medical facilities, safety and security of individual, etc. are considered as the symbol of development. यदि किसी भी लोगों के लिए, किन्हीं भी लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, कंप्यूटराइज्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, एडवांस एंड मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलती हैं, तो निश्चित रूप से उन व्यक्तियों का डेवलपमेंट होगा, रादर देन उन व्यक्तियों के कंपैरिजन में जिनको ये फ्रीली नहीं मिलते हैं। फॉर इंडिया, डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डेप्रिवेशन। भारत में दोनों तरह की स्थिति है। कुछ लोगों के लिए उपयोग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जबकि बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से उपयोग करने के लिए नहीं मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स एंड अदर डेवलप एनक्लेव हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। यदि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें या बड़े बड़े ऐसे शहरों की बात करें, तो बड़े बड़े शहरों में जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सभी पॉपुलेशन के लिए ऊपर बताई गई सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के कारण वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वेयर एज लार्ज रूरल एरियाज़, यदि हम रूरल एरियाज़ की बात करें, एंड द स्लम इन द अर्बन एरियाज़, एंड अर्बन एरिया में जो स्लम एरिया हैं, झुग्गी झोपड़ी एरिया हैं, दैट डू नॉट हैव बेसिक एम्यूनिटीज़, वहाँ पर कम से कम जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, लाइक पोर्टेबल वाटर, साफ पीने योग्य पानी नहीं मिलता है, एजुकेशन फॉर ऑल नहीं मिलती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो नहीं मिलते हैं। इसीलिए ऐसे स्लम एरिया या रूरल एरियाज़ के लोगों का डेवलपमेंट कम होता है, जबकि अर्बन एरियाज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। द मोस्ट सफरर्स आर द, इसमें भी रूरल और अर्बन में भी देखें या स्पेशली रूरल एरियाज़ में देखें
तो ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, सच एज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, पुअर परफार्मर, पुअर फार्मर्स एंड slum dwellers, or as well as large segment of female population, बहुत बड़ा हिस्सा फीमेल का, उनके लिए भी इन सभी चीज़ों को भली भांति उपयोग करने से वंचित रखा जाता है. अनदर इंटर रिलीजियस आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू विच ह्यूमन कंडीशन आर deteriorating is the environmental pollution लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस. अभी इस समय पूरे वर्ल्ड में या हमारे भारत में बहुत तेज़ी से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और उस पॉल्यूशन के चलते भी हमारी कई तरह की इकोलॉजिकल क्राइसिस बढ़ रही हैं, सच एज एयर, फ्रेश एयर, सॉइल, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशंस have not only led to the tragedy of commons, but these have also threatened the existing of our societies. यदि हमें समाज के लिए जीवित रखना है, डेवलप करना है, तो इन सभी चीज़ों का भरपूर मात्रा में साफ स्वच्छ तरीके से उपयोग करने के लिए मिलना चाहिए. लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन या बढ़ते हुए पॉल्यूशन के कारण इन चीज़ों में अब बहुत तेज़ी से कमी आ रही है. Consequently, the poor are being subjected to three interrelated processes of declining capabilities. ये तीन तरह के interrelated processes हैं. Number one is social capability due to displacement and weakening social ties. सोशल स्ट्रक्चर में कई तरह की कमी देखने के लिए मिल रही हैं. सोशल स्ट्रक्चर में सच एज ड्यू टू कास्ट, ड्यू टू रिलीजन, ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, या ड्यू टू पुअर पीपल्स, इनमें बहुत सारे अंतर देखने के लिए मिलते हैं. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू पॉल्यूशन, कई तरह के पॉल्यूशन हो रहे हैं जिससे भी डेवलपमेंट में कमी आ रही है, सच एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एट्सेट्रा. थर्ड वन इज पर्सनल कैपेबिलिटीज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स एंड डिसीजेस एंड एक्सीडेंट्स. कई तरह की बीमारियां होने लगी हैं पहले के कंपैरिजन में, और इसीलिए डेवलपमेंट जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से होना चाहिए, उस तेज़ी या उस रफ्तार से नहीं हो रहा. ऑल दीज इन टर्न्स हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. और ये सारी चीज़ें, सोशल कैपेबिलिटीज़, एनवायरमेंटल कैपेबिलिटीज़ एज वेल एज पर्सनल कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है. Efforts were made to look at development critically, that is the publication of the first human report by UNDP. सबसे पहले UNDP, that is यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और उस रिपोर्ट के अंतर्गत दिस रिपोर्ट मेक अमेंडमेंट एंड चेंजेस its indicator what also rank all the countries of the world based on the calculated score. सारी कंट्री का ऑब्जर्वेशन किया, उनका जो भी स्कोर होते हैं उन स्कोर को कैलकुलेटेड किया, और स्कोर कैलकुलेटेड करने के बाद फिर उनके लिए रैंक दी हुई है. अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, प्रगतिशील लोकतंत्रीकरण, एंड इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल्स आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. यदि हम ऐसे लोकतंत्रों की बात करें जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जिन देशों में लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटिक वे ज़्यादा से ज़्यादा अडाप्ट होता है, उन देशों का डेवलपमेंट भी
ज़्यादा होता है। इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ और 1.21 बिलियन is ranked 127th among 172 countries of the world in terms of HDI। यदि हम भारत की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 172 कंट्रीज़ हैं और इन 172 कंट्रीज़ की HDI कैलकुलेट की गई and on the basis of points scored by India it stood 127th place। हमारे भारत का 127वां स्थान है and HDI वैल्यू ऑफ इंडिया इज 0.602। हमारे भारत का जो HDI वैल्यू पॉइंट है दैट इज़ 0.62 और ये जो पॉइंट हैं वो हमारे लिए हमारे भारत के लोगों के लिए मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट शो करते हैं। सम फैक्टर्स दैट दे आर वेरी क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर फर्स्ट वन इज लेक ऑफ सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता की कमी। द हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक कॉलोनाइजेशन, इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद एंड न्यू इम्पेरियलिज्म, सोशियो कल्चरल फैक्टर लाइक ह्यूमन राइट्स वायलेशन, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है अकॉर्डिंग टू कास्ट, अकॉर्डिंग टू जेंडर, अकॉर्डिंग टू पुअर और रिच पीपल। इनमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, और इस कारण से भी लोगों के डेवलपमेंट में कमी आई है। नाउ वी आर गिविंग सम एग्जांपल ऑफ HDI रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कुछ देशों की HDI में रैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्वे इज़ ओनली द कंट्री हु स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड। विश्व का नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसने HDI रैंकिंग में विश्व में पहला स्थान प्राप्त किया है और इनका जो वैल्यू पॉइंट है दैट इज़ 0.949। सेकेंड फोर्थ प्लेस ऑफ जर्मनी, 10th प्लेस ऑफ USA, 16 रैंक ऑफ UK, 49th रैंक ऑफ रसिया, 59 ऑफ मलेशिया। श्रीलंका जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग इज 73। ब्राज़ील 79th प्लेस, चाइना 90, इजिप्ट 111, इंडोनेशिया 113th रैंक एंड साउथ अफ्रीका 119। लेकिन यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत की जो रैंक है वो इस समय हमारी 131। और कुछ हमारे पड़ोसी देशों की बात करें सच एज बांग्लादेश की रैंकिंग है 139, पाकिस्तान 147। कुछ बहुत सारे देश हमारे देश से ऊपर हैं लेकिन कुछ पड़ोसी देश सच एज बांग्लादेश, पाकिस्तान ये HDI रैंकिंग में हमारे देश से पीछे हैं। ये जो डाटा मैंने आपके लिए बताए हुए थे ये हैं अकॉर्डिंग टू 2016। नाउ सोशल प्रॉब्लम like crimes, terrorism and war and political factor like nature of the state, forms of government, either democracy government or dictatorship government, level of empowerment, सशक्तिकरण का स्तर, ये सभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम हैं जो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। Using the indicator selected by the UNDP, the Planning Commission of India also prepared the Human Development Report for India। हमारे भारत के लिए भी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ह्यूमन रिपोर्ट तैयार की गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में इट यूज्ड स्टेट्स एंड यूटी यूनियन टेरिटरी एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। एनालाइज करने के लिए विश्लेषण करने के लिए भारत में विभिन्न राज्यों और विभिन्न यूटीज़ को इंक्लूड
किया गया है। ईच स्टेट गवर्नमेंट, पहले तो कंट्री लेवल पर फिर स्टेट लेवल पर, ईच कंट्री स्टेट लेवल आल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। राज्यों ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है और राज्यों ने उन डिस्ट्रिक्ट को यूनिट बनाया है और उन सभी डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद उन्होंने भी रैंकिंग दी हुई है। दिस रिपोर्ट डिस्कस अदर इंडिकेटर लाइक इकोनॉमिक अटेनमेंट, social empowerment, social distributive justice, accessibility, hygiene, and various welfare measure undertaken by the states। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मेज़रमेंट किए गए हैं और मेज़रमेंट के आधार पर ही डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट और डिफरेंट स्टेट के लिए रैंक दी हुई है। रिच रिसोर्स बेस and access to these resources by all, particularly the poor, downtrodden, Dalit, and the marginalized, is the key to productivity, well-being and human development। विशेष रूप से जो दलित हैं या जो गरीब हैं उनके बारे में यदि एक्चुअल में हमारे लिए डेवलपमेंट करना है तो इन लोगों के उत्थान के बारे में हमें सोचना होगा। GNP, that is gross national product, and its per capita availability are taken as measures to access the resource base endowment of any country। इसमें GNP या पर कैपिटा इनकम के लिए इंक्लूड किया गया है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेट लाइक महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात and Delhi have per capita income is more than 4,000 rupees per year per annum according to 1980-81। 1980-81 के डाटा के हिसाब से देखें तो इन राज्यों की पर ईयर जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज़ मोर देन 4,000 रुपीज़। वहीं यदि हम कुछ पुअरर स्टेट की बात करें लाइक यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ के लोगों की पर ईयर पर कैपिटा इनकम इज़ लेस दैन 2,000 रुपीज़। इन राज्यों की पर ईयर पर कैपिटा इनकम इज़ 2,000 रुपीज़, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली की 4,000 रुपीज़ है। स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र and Gujarat estimated more than 690 per capita per month। इन्हीं राज्यों की यदि हम पर मंथ पर कैपिटा इनकम देखें तो उनकी पर कैपिटा पर मंथ है 690, लेकिन यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इन सभी राज्यों की पर कैपिटा इनकम पर मंथ है 520, कम है। इन राज्यों की कम है जबकि कुछ राज्यों की अधिक है। These variation are indicative of some important economic problem। और इसी के कारण कुछ हमारे समाज में, हमारे राज्यों में, हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम है सच एज पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। जितनी लोगों की एबिलिटी है, जितनी एफिशिएंसी है उसके कंपैरिजन में वो कम काम या कम सेवाएं दे रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड हैव मोर देन 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। इन सभी राज्यों की जो पॉपुलेशन है वो 30% पॉपुलेशन बिलो BPL में है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है। Poverty is the state of deprivation। Poverty reflects the inability of individual to satisfy certain basic needs for a sustained, healthy and reasonable productive living। Employment rate for educated youth is 25%। या जो इतने भी यंग लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, उनमें से केवल 25 लोगों के लिए ही रोज़गार मिलता है।
जॉबलेस ग्रोथ, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। एंड रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, अनियंत्रित बेरोजगारी, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजंस फॉर हायर इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी बढ़ाने के लिए अनियंत्रित बेरोजगारी एंड जॉबलेस ग्रोथ, दीज आर द मेन फैक्टर्स जो भारत देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पर फिर हम एक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस टेबल इज शोइंग पॉवर्टी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011-12, 2011-12 के हिसाब से डिफरेंट राज्यों की कितने परसेंट पॉपुलेशन बिलो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। एंड आवर इंडियन एवरेज इज़ 21.92%। भारत का जो औसत है वो 21.92 है। अब हम स्टेट वाइज बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की 39.93, सबसे ज़्यादा जो गरीबी है वो अकॉर्डिंग टू 11-12 छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ की लगभग 40% पॉपुलेशन बिलो बीपीएल है। यदि यूटी की बात करें तो यूटी में दादरा एंड नगर हवेली सबसे ऊपर है, इसकी 39.31% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। देन झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की बात करें तो बिहार की 33.74% एंड उड़ीसा की 32.59%, इतनी परसेंट पॉपुलेशन बिलो बीपीएल है। एमपी 31.65, यूपी पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जिसकी 29.43% पॉपुलेशन इज़ बिलो बीपीएल। चंडीगढ़ या उसके बाद के राज्यों या यूटी को देखें तो ये सारे वो राज्य हैं जो बिलो नेशनल एवरेज हैं। हमारा जो भारत का नेशनल एवरेज है दैट इज़ 21.92% और चंडीगढ़ का है 21.81%। अदर स्टेट लाइक कर्नाटका, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, तो यहाँ पर बीपीएल में कमी आई है, बहुत कम पॉपुलेशन है जो बिलो बीपीएल है। अदर स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब 8.26, केवल 8.26% पॉपुलेशन ही बिलो बीपीएल है। सिक्किम 8.19 और इसके अलावा यदि हम देखें हिमाचल प्रदेश 8.06, केवल 8% पॉपुलेशन ही बिलो बीपीएल है। केरला 7.05, गोवा 5.09, लक्षद्वीप 2.77 एंड अंडमान एंड निकोबार इज़ 1%। अंडमान एंड निकोबार की केवल 1% पॉपुलेशन ही है जो बिलो बीपीएल में आती है। अदरवाइज 99% पॉपुलेशन इज़ अबव एपीएल। इंडिकेटर ऑफ हेल्दी लाइफ के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबली लाइफ स्पैन और इंडिकेटिव ऑफ ए हेल्दी लाइफ। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नटाल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो भी प्रसव के समय जिस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस, यदि प्रसव के समय या डिलीवरी के समय हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती है तो ये हमारे लिए रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जो इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट है, बच्चे पैदा होते ही जिनकी डेथ हो जाती है उनमें कमी आएगी, उनको कम करने में मदद मिलेगी। एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ अमंग मदर्स, ओल्ड एज हेल्थ केयर, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड सेफ्टी of individual of some important measures of a healthy and reasonably long life. In India, the health indicators like decline of death rate,
धीरे धीरे हमने डेथ रेट कम कर ली है फ्रॉम 25.1 पर थाउजेंड। 1000 जनसंख्या के पीछे 25.1% इन 1951 में हमारे भारत की जो डेथ रेट थी वो 25.1 पर थाउजेंड थी, जो घट कर के 1999 में 8.1 पर थाउजेंड हो गई। बहुत कम हो गई, 25 से 8 पर थाउजेंड। एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। पहले बच्चों की डेथ ज़्यादा होती थी, अभी हमने कम कर ली है। 1951 में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 148 पर थाउजेंड थी, जो हमने 1999 में कंट्रोल करके 70 कर ली, बहुत कम कर ली। इट आल्सो सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसी तरह से हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में भी वृद्धि हुई है। लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है या एवरेज लाइफ है उसमें भी वृद्धि हुई है। किस तरह से वृद्धि हुई है? 1951 में हमारे भारत के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो केवल 37.1 ईयर थी, और अभी 1999 में 37 से बढ़ कर के ये हो जाती है 62.3। दिस इज़ फॉर मेल। ये हमारे मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। मेल में 51 में 37.1 ईयर थी और 1999 में बढ़ कर के हो जाती है 62.3। वहीं यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की 1951 में मेल के कंपैरिजन में कम थी। मेल की थी 37.1, फीमेल की थी 36.2 ईयर्स। और यहाँ पर अभी मेल के कंपैरिजन में रिसेंट टाइम में बढ़ जाती है। पहले मेल की थी 62.3 ईयर्स, अभी 1999 में फीमेल की बढ़ जाती है 65.3 ईयर्स। तो इट हैज़ आल्सो डन रीजनेबली वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट। बर्थ रेट में भी हमने कमी कर ली है। पहले 1951 में भारत की बर्थ रेट थी 40.8 पर थाउजेंड, जो 1999 में हमने कंट्रोल करके कर ली 26.1 पर थाउजेंड। So these all are the healthy life indicator. India has recorded declining female sex ratio. अभी एक और चिंता की बात है कि हमने अभी जो हमारा सेक्स रेशियो है, सेक्स रेशियो में दिनों दिन कमी आती जा रही है। फॉर एग्जांपल यदि हम 2001 की बात करें तो 2001 में हमारा फीमेल सेक्स रेशियो था या सेक्स रेशियो था 933। अभी 2011 में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है 940। लेकिन यदि हम इनिशियल ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें, दैट इज़ 1901, उस समय हमारे भारत का जो सेक्स रेशियो था वो था 972। 972 से कम होते 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 1991 में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया, दैट इज़ 927। फिर 2001 में 27 से बढ़ कर के 933 हुआ और अभी 2011 में बढ़ कर के 940 हुआ। अब इसमें भी वेरिएशन है। एक्सेप्ट केरला, द चाइल्ड सेक्स रेशियो हैज डिक्लाइन in all the states and it is the most alarming in the developed state of Haryana and Punjab. हरियाणा और पंजाब में जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत ही डिफरेंस है। लाइक हरियाणा एंड पंजाब वेयर इट इज़ बिलो 800 फीमेल चिल्ड्रन पर 1000 मेल चिल्ड्रन, सबसे कम है। केरल में सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, जबकि हरियाणा और पंजाब में फीमेल पॉपुलेशन सबसे कम है। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट।
Literacy rate according to 2011, इंडियन एवरेज इज 74.04%, वहीं फीमेल में कम है, दैट इज़ 65.46%। अब केरल की बात करें तो केरल का जो टोटल लिटरेसी रेट है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 93.91%। वहीं फीमेल में यहाँ भी कम है। केरल में यदि हम फीमेल लिटरेसी देखें जहाँ एवरेज इज़ 93, वहीं फीमेल में है 91.98। मिज़ोरम दूसरे नंबर पर है जहाँ जिसकी लिटरेसी रेट अदर स्टेट या यूटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, एवरेज इज़ 91.58, लेकिन फीमेल लिटरेसी इज़ 89.40। यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप सबसे टॉप पर है। लक्षद्वीप की टोटल लिटरेसी रेट इज़ 92.28 and female literacy rate is 88.25%. These are the other states. Odisha female literacy rate is 64, Chhattisgarh 60.59, Madhya Pradesh female literacy rate is 60.02, आंध्र प्रदेश 59.74, और उससे भी कम यदि अरुणाचल प्रदेश की देखें तो 66 टोटल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी इज़ 59, यूपी 59.26 फीमेल लिटरेसी, J&K 58.01, झारखंड 56.21 and Bihar and Rajasthan. These are the two states who stood at the bottom, सबसे निचले स्तर पर हैं। राजस्थान की ओवरऑल टोटल लिटरेसी इज़ 67 एंड फीमेल लिटरेसी इज़ 52.66, वहीं बिहार की 63.82 एंड फीमेल लिटरेसी इज़ 53.33%। Next indicator of human development is social empowerment. Development is freedom. Development is freedom. स्वतंत्रता यदि लोगों के लिए स्वतंत्रता मिलती है तो निश्चित रूप से लोगों का डेवलपमेंट होगा। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रॉम पॉवर्टी, फ्रॉम सर्विट्यूड दास्ता या बॉन्डेज बंधनों से, इग्नोरेंस ऑफ लिटरेसी and any other forms of domination is the key to human development. यदि इन सभी चीज़ों से लोगों के लिए फ्रीडम या स्वतंत्रता मिलती है तो निश्चित रूप से लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा और समाज का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। फ्रीडम इन रियल सेंस ऑफ द टर्म इज़ पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल in the exercise of their capabilities and choices in the societies. Access to knowledge about the society and environment are fundamental to freedom. सभी लोगों के लिए नॉलेज प्रोवाइड की जानी चाहिए और सभी लोगों के लिए सोसाइटीज़ एंड एनवायरनमेंट, सभी लोगों के लिए अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तभी उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। द परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन इंडिया रिवील सम इंटरेस्टिंग फीचर्स। यदि हम केवल लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में भी हमारे भारत में कई राज्यों में या मेल फीमेल में कई तरह के अंतर देखने के लिए मिलते हैं। Overall literacy in India is approximately 65.4% according to 2001। ये हमारा इंडियन एवरेज है। वहीं यदि हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ये 65 के कंपैरिजन में कम होती है, दैट इज़ 54.16। टोटल लिटरेसी एज वेल एज फीमेल लिटरेसी इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज इन मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत के ज़्यादातर राज्यों की ओवरऑल लिटरेसी रेट एज वेल एज फीमेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, हैंस मोस्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स आर डेवलप्ड स्टेट। लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की लिटरेसी रेट कम है। यदि हम देयर आर वाइड रीजनल डिस्पैरिटीज़
इन लिटरेसी रेट अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया। इनमें अंतर है। कैसा अंतर है? देयर आर स्टेट लाइक राजस्थान एंड बिहार जिनकी लिटरेसी रेट बहुत कम है। राजस्थान 52.66% एंड बिहार की लिटरेसी रेट 47.53%। एंड देयर आर स्टेट लाइक केरला। केरल की यदि लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं तो उनकी लिटरेसी रेट है 90.92 एंड मिजोरम की लिटरेसी रेट है 88.49। हैंस दे आर डेवलप्ड स्टेट्स। अपार्ट फ्रॉम द स्पेशियल वेरिएशन percentage of literates in the rural areas and the marginalized sections of our societies such as females, scheduled caste, scheduled tribe, agricultural laborers, etc. is very low. इन जनरल ऐसे लोगों की लिटरेसी रेट कम है। फीमेल की कम है, एससी की कम है, एसटी की कम है, एग्रीकल्चरल लेबर्स की कम है, इसलिए इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अब हम इंडेक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कंपेयर टू अदर कंट्रीज इंडिया शो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी मैंने एक रैंकिंग आपके लिए बताई थी और उस रैंकिंग के आधार पर हमारे भारत का ओवरऑल जो इंडेक्स में रैंकिंग है दैट इज़ मीडियम। वी स्टूड 127th प्लेस अमंग द 172 कंट्रीज। स्टेट की बात करें तो केरला विद द कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू ऑफ 0.638 पॉइंट या वैल्यू के साथ केरला एचडीआई में पूरे भारत में सबसे पहले स्थान पर है। फॉलोड बाय पंजाब। पंजाब दूसरे नंबर पर है 0.537। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर 0.53 एंड महाराष्ट्र इज ऑन फोर्थ। हरियाणा इज ऑन फिफ्थ पोजीशन। सो दीज आर द फर्स्ट 5 स्टेट: केरला, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड हरियाणा। एज एक्सपेक्टेड स्टेट लाइक बिहार। अब जिन राज्यों की बात कर रहा हूँ उनका एसडीआई में जो रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। बिहार 0.367, असम 0.386, यूपी 0.388, मध्य प्रदेश 0.394 एंड उड़ीसा 0.404 are at the bottom among the 15 major states of India. केरला क्यों टॉप पर है? उसके पीछे एक मेन फैक्टर है, दैट इज केरला रिकॉर्ड्स द हाईएस्ट वैल्यू इन एसडीआई लार्जली ड्यू टू इट्स हाई लिटरेसी रेट। इसकी केरल की लिटरेसी रेट सभी स्टेट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 90.92 और इसीलिए केरल इज़ ऑन द टॉप। स्टेट लाइक बिहार इनकी लिटरेसी रेट 60.32 है, केरल की 90.92, बिहार की 60.32। इसी तरह से एमपी, उड़ीसा, असम, यूपी इन राज्यों की लिटरेसी रेट भी कम है और इसीलिए इनकी एसडीआई रैंकिंग भी कम है। स्टेट शोइंग हायर टोटल लिटरेसी रेट हैव लेस गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल। जिन राज्यों की रैंकिंग अच्छी है उन राज्यों में मेल और फीमेल लिटरेसी के बीच का जो अंतर है वो कम है और जो राज्य रैंकिंग में पीछे हैं उन राज्यों में मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट का अंतर ज़्यादा है। सच एज केरल, केरल में मेल और फीमेल के बीच का जो लिटरेसी रेट का अंतर है दैट इज़ 6.34%। वहीं यदि हम बिहार की बात करें तो बिहार में मेल फीमेल लिटरेसी रेट में 26.7% का गैप है, जो केरल के कंपैरिजन में मोर देन 4 टाइम्स, 4 गुना से ज़्यादा अंतर है। एंड मध्य प्रदेश की बात करें तो इनका मेल फीमेल लिटरेसी रेट में अंतर 25.95% है। The level of economic development to play significant impact on SDI.
Economically developed states like Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab and Haryana have higher value of SDI. इन राज्यों की SDI वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि ये राज्य सभी इकोनॉमिकली डेवलप हैं, लेकिन जिन राज्यों की कम है उन राज्यों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अधिक नहीं हुआ है, सच एज असम, बिहार, मध्य प्रदेश एट्सेट्रा। इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हुआ है, इसलिए ये बॉटम में है। अब दीज आर द इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू 2007-8 हमारे भारत की रैंकिंग 127 से पहले थी 127th प्लेस, अभी हो जाती है हमारी 131 प्लेस। केरल इज़ ऑन द टॉप, दिल्ली, हिमाचल, ये सभी हमने आपके लिए बताए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में यदि असम को छोड़ दें, असम की रैंकिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कंपैरिजन में कम है, नीचे है, अदर स्टेट की 6th प्लेस में है। असम की है 16th प्लेस और छत्तीसगढ़ मोस्ट ऑफ द स्टेट में सबसे बॉटम पर है और इसकी रैंकिंग हमारे राज्य में, हमारे देश में 23rd प्लेस पर आती है। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। Human development is a complex concept used in social sciences. It is complex because for ages it was thought that development is a substantive concept and once it is achieved, it will address all the socio-culture and environmental ills of the societies. Development has brought significant improvement in the quality of life. यदि जो भी हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है या पर कैपिटा इनकम है या हमारा लिटरेसी रेट है, इन सभी में यदि हमारा डेवलपमेंट, इनमें वृद्धि होती है, इनमें डेवलपमेंट होता है, तो ओवरऑल हमारा डेवलपमेंट होगा। इंक्रीज रीजनल डिस्पैरिटीज़, सोशल इक्वलिटीज़, discrimination, deprivation, displacement of people, abuse of human rights, and undermining of human values and environmental degradation। यदि इन सभी चीज़ों में कमी आएगी तो नेचुरली हमारा डेवलपमेंट कम होगा, लेकिन यदि इन सभी चीज़ों में कम से कम, यदि निगेटिव हैं तो कम से कम होंगे, तभी हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। The UNDP in its Human Development Report 1993 tried to amend some of the implicit bases and prejudice which were entrenched in the concept of development. Pupils' participation and their security were the major issue in the Human Development Report of 1993। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू 1993 आइडेंटिफाई मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न। दीज आर, इट आल्सो एम्फेसाइज्ड ऑन प्रोग्रेसिव democratization and increasing empowerment of people as minimum condition for human development। कम से कम ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, जितना ज़्यादा लोकतंत्रीकरण ज़्यादा होगा, इससे लोगों का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। द रिपोर्ट रिकॉग्नाइज ग्रेटर कंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज़। सिविल सोसाइटीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन ब्रिंगिंग अबाउट पीस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। यदि ज़्यादा से ज़्यादा सिविल सोसाइटीज़ होंगी, उनका डेवलपमेंट होगा तो समाज में शांति होगी, और जितनी अधिक शांति होगी उतना ही अधिक लोगों का डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। द सिविल सोसाइटी शुड वर्क फॉर बिल्डिंग अप ओपिनियन फॉर रिडक्शन इन द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। जो सिविल सोसाइटीज़ होंगी वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कमी लाएंगी। डीमोबिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस,
जितना भी आर्म्ड फोर्सेस का मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसमें कमी करेंगी। ट्रांजिशन फ्रॉम डिफेंस टू प्रोडक्शन ऑफ बेसिक गुड्स, जो डिफेंस में जितनी एनर्जी लगती है उस एनर्जी को हम बेसिक गुड्स को के प्रोडक्शन में लगाएंगे। एंड सर्विसेज एंड पर्टिकुलरली डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण एंड रिडक्शन इन द न्यूक्लियर वार हेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा हमें न्यूक्लियर वार या वेपन्स इनमें या मूवमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस या मोस्टली एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मिलिट्री और डिफेंस पर्पस, जितना ज़्यादा इस एरिया में कम से कम होगा नेचुरली बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज में वृद्धि होगी और इससे ओवरऑल लोगों की ग्रोथ ज़्यादा होगी। व्यू एक्सप्रेस्ड बाय द न्यू माल्थीसियन एनवायरमेंटलिस्ट एंड रेडिकल इकोलॉजिस्ट आर। कुछ सबसे पहले माल्थस ने हमारी पॉपुलेशन के बारे में फोरकास्टिंग की थी। दे बिलीव दैट फॉर अ हैप्पी एंड पीसफुल सोशल लाइफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। यदि हमें वाकई में डेवलपमेंट करना है तो हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। जिस रेशियो में पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशियो में हमारे रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो रहे हैं और दिनों दिन रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है। अकॉर्डिंग टू दीज थिंकर्स द गैप बिटवीन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन हैज़ वाइडेंड आफ्टर 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के बाद रिसोर्स और पॉपुलेशन के बीच का जो गैप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। डेवलपमेंट हैज़ ओनली कंट्रीब्यूटेड इन इंक्रीजिंग द मल्टीपल यूजेस of the limited resources of the world, while there has been an enormous increase in the demand for these resources. A scholar like Sir Robert Malthus was the first one to voice his concern about the growing scarcity of resources as compared to human population. The prime cause of conflict as well as the apparent contradictions between population resources and development is not the availability of resources that is as important as their social distribution. रिसोर्सेस का होना तो ठीक है, लेकिन जितने रिसोर्स हैं उन सभी रिसोर्सेस का जुडिशियसली इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट और जेंडर समाज में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा नेचुरली दे विल बी डेवलप। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ने भी अपने इस बारे में रिसोर्स के बारे में व्यूज़ दिए हुए थे। ट्रस्टीशिप ऑफ सोशल वेल्थ and non-violence are the key to attain higher goals in the life of an individual as well as that of a nation. इन सभी गोल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना है। जो भी रिसोर्स हों वो पूरे समाज के लिए हों विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स को डेवलप किया जाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं इस टॉपिक में हमने पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट आर द क्राइटेरियाज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सम रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मैंने नॉर्वे के लिए बताया, नॉर्वे इज़ ऑन द टॉप और हमारे भारत की उसमें 127th प्लेस है। इसी तरह से स्टेट लेवल में केरला इज़ ऑन द टॉप, केरल इस तरह से टॉप पर है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं स्टेट वाइज एज वेल एज कंट्रीज वाइज और वो कौन से एस्पेक्ट हैं जिसके आधार पर हम मेज़र करते हैं।
इन सभी के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू फॉर ऑल।